वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। हिंदुस्तान फूड्स का यहाँ पर एक्सपांशन प्लान अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अभी Q4 2025 तक आपको सेटअप होते हुए देखने के लिए मिलने वाला है। तो उस अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। एंड एक सब्सक्राइबर का भी कमेंट आया था कि हिंदुस्तान फूड्स को कवर करें, तो हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे स्टॉक को। अगर रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पर जो 6 मंथ में 9.5% के आपको पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके थे, लेकिन आप यहाँ पर एक साल भर में देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न्स आपको बनते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 5 ईयर्स की बात करें तो 304% के रिटर्न्स एंड मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी आपको यहाँ पर जो 2019 में लिस्ट होते हुए नजर आई थी, वहाँ से कंपनी ने 600% तक के आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए। सबसे पहले कंपनी के हम लोग बिजनेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के अंदर ही कवर करने वाले। तो कंपनी आपको एफएमसीजी मैन्युफैक्चर करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जो पूरा एफएमसीजी सेक्टर है वो भी आपको अभी स्लो डाउन देखने के लिए मिले, तो स्टॉक भी आपको स्लो डाउन ही होते हुए देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर एचयूएल को देख लो, नेस्ले को देख लो, फिर यहाँ पर वीबीएल को देख लो। तो वीबीएल की ग्रोथ इन सारे स्टॉक से आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो हिंदुस्तान फूड्स यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करती है इंक्लूड फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस एंड दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स लीदर शूज़ एक्सेसरीज। तो कंपनी आपको यहाँ पर जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। एंड कंपनी का यहाँ पर जो आपको एक अभी एक्सपांशन प्लान देखने के लिए मिल रहा है, जो है पर आप देखो तो ग्रीन फील्ड आइसक्रीम फैसिलिटी इन हरियाणा एक्सपेक्टेड टू बिगिन प्रोडक्शन इन Q4 2025, जो अभी आपको यहाँ पर जो है दिसंबर क्वार्टर चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। यानी ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का आपको दिसंबर क्वार्टर थर्ड देखने के लिए मिलता है। तो Q4 यानी आपको मार्च क्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर जो है 2 से 3 महीने बाद ही मार्च क्वार्टर आएगा, तो तब से कंपनी का आपको यहाँ पर जो प्रोडक्शन बिगेन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा न्यू आइसक्रीम ग्रीन फील्ड फैसिलिटी का। तो इसका भी आपको यहाँ पर जो है रेवेन्यू का इम्पैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। एंड कंपनी का हम लोग यहाँ पर कुछ क्लाइंटेल्स की बात करें तो कंपनी के पास आपको यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बाटा इंडिया, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज एंड यहाँ पर जो हुश पपीज़, यूएस पोलो जैसे आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी के आपको देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी के हम लोग यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल की बात करें तो कुछ चेंजेस कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के अंदर आपको करते हुए देखने के लिए मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। चेंजेस इन अ बिजनेस मॉडल to leverage manufacturing capacity, turn around a loss making operation of the company, changes in a business model from single brand manufacturing to कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेनी कंपनीज। तो कंपनी यहाँ पर जो है क्या कर रही थी कि सिंगल ब्रांड मैन्युफैक्चर के लिए अभी कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलती सिंगल ब्रांड के लिए, लेकिन कंपनी अभी आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाले मेनी कंपनीज के साथ, यानी बहुत सारी कंपनीज के साथ कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आने वाले समय में कंपनी का आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। 6,331 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है। करंट प्राइस 550 रुपये, 52 वीक है 686 एंड 52 वीक लो 461, फेस वैल्यू ₹2। इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। सेक्टर पी एंड इंडस्ट्री पी दोनों आपको सिमिलर देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी अभी आपको फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। डेट्स की बात करें 811 करोड़ के डेट्स हैं, उसके आगे में आपको जो 682 करोड़ के आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पर जो कंपनी के स्लाइटली आपको थोड़े से मिनिमल क्वांटिटी के साथ ही आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ कंपनी का आपको एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ता है, एक्सपेंस कम होता है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो पाता है, लेकिन कंपनी का आपको नेट प्रॉफिट काफ़ी समय से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 20 करोड़ के अंदर ही कंपनी का आपको नेट प्रॉफिट आपको काफ़ी क्वार्टर से आपको कंसोलिडेट करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इसी की वजह से स्टॉक आपको परफॉर्मेंस देता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पर प्रीवियस की बात करें तो 11 करोड़ से 17 करोड़ का कंपनी का प्रीवियस आपको नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है आफ्टर ऑल दी टैक्सेस एडजस्टमेंट के बाद। तो अभी कंपनी का आपको जो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़े, तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के अंदर तो अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर इस तरीके का अगर नेट प्रॉफिट कंपनी कंटिन्यूसली जनरेट करती है तो कंपनी के अंदर आपको जो इन्वेस्टर्स आते हुए देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा तभी तो इन्वेस्टर्स आएंगे, नहीं तो इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार का कुछ सीनियरों देखने के लिए मिल रहा है। एफआईज की जो 6.5% की होल्डिंग थी, उन्होंने लगभग 50% अपनी होल्डिंग्स को आपको कम करते हुए देखने के लिए मिला। एफआईज चले गए, लेकिन डीआईज की बात करें तो 6.5 यानी 7% से होल्डिंग सीधा आपको यहाँ पर 13.5 यानी 14% तक करते हुए देखने के लिए मिले। एफआईज ने 50% माल बेचा है एंड डीआईज ने 50% माल आपको खरीदते हुए देखने के लिए मिले। ओवरऑल पब्लिक की बात करें तो 23 यानी ऑलमोस्ट 24% से होल्डिंग आपको 19% के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पर जो पब्लिक से माल आपको डीआईज के पास ही जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, एफआईज से भी डीआईज के पास ही आपको माल जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। प्रोमोटर्स की बात करें तो कुछ स्टेक्स कम करते फिर बढ़ाते, उनका मिनिमल से आपको ये सारा चीज़ चालू होते हुए देखने के लिए मिलता है। कंपनी का टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा वीक देखने के लिए मिलती है। 50 डे एंड 200 डे डीएमए के अंदर ही अभी आपको कंपनी ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आपको 50 डे एंड ये आपका जो है 200 डे मूविंग एवरेज देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों को तोड़कर कंपनी अपना नया सपोर्ट क्रिएट करके फिर से बाउंस बैक करके फिर से अभी आपको एक डाउन साइड के ओर आते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो पूरा एफएमसीजी सेक्टर ही स्लो डाउन है, तो स्टॉक के अंदर भी आपको स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो
कंपनी नया आइसक्रीम फैसिलिटी आपको लगाते हुए देखने के लिए मिल रही है। ग्रीनफील्ड आइसक्रीम फैसिलिटी Q4 से बिगिन होगा, तो उसका पर प्रोडक्शन रेट जब चालू होगा तो कंपनी का आपको रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। डिपेंड करेगा वो कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है एंड कितना कंपनी एक्सपेंस करती है। अगर रेवेन्यू बढ़ता है, एक्सपेंस कंट्रोल में रहता है, तो स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर रेवेन्यू बढ़ता है और साथ ही साथ एक्सपेंस भी बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। सेम रेंज के अंदर 20 to 27 करोड़ के रेंज के अंदर फिर से खेलेगा, तो स्टॉक का प्राइस भी आपको एज इट इज 500 से 600 के अंदर ही ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जाना चाहते हो लॉन्ग टर्म इस कंपनी के अंदर जा सकते हो, लेकिन रिटर्न्स आपको काफ़ी मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा। अगर इस कंपनी को एसेट डबल होना है यानी 1000 रुपीज़ तक के लेवल्स दिखाना है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मैक्सिमम 27 करोड़ का है, तो कंपनी को उसको आप हो जाए 40 to 45 करोड़ तक आपको ले जाना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स आएंगे एंड स्टॉक भी अच्छा वेल परफॉर्म करेगा। अगर वॉइस ठीक नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा सीखूँ, सर्दी वगैरह हो गई तो इसी की वजह से मैं थोड़ा सा मेरा वॉइस आपको डिफरेंट आ रहा होगा। अगर इस स्टॉक के बारे में आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स एंड स्टॉक मार्केट के कुछ डेली अपडेट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो ये थे हिंदुस्तान फूड्स के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो फ्यूचर एक्सपांशन एंड स्टॉक के ग्रोथ के लिए आपको काम आते हुए देखने के लिए मिलेगा। जितना हो सके मैंने शॉर्ट में एनालिसिस करके स्टॉक के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।